अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की आज्ञा हरजस पदराग योगदाना श्री 27 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, अटक रयो रे साधु अटक रयो रे, कोई मुझे मेरे लंगावो रे। अटक रयो रे साधु अटक रयो रे, कोई मुझे मेरे लंगावो रे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे रे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे रे। निस दिन जोर भजन हम कियो, बरस 18 ताई बे। निस दिन जोर भजन हम कियो, बरस 18 ताई बे। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं लीवी बे। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं लीवी बे। अटक रयो रे साधो अटक रयो रे, कोई मुझे मेरे लंगावो रे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे बे। त्रिकोटि मेरे में खींचे पुल जानो, बहुत आयटा खावे बे। त्रिकोटि मेरे में खींचे उल जानो, बहुत आयटा खावे बे। निश दिन ताव पड़े सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे। निश दिन ताव पड़े सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे। अटक रयो रे साधो अटक रयो रे, कोई मुझे मेरे लंगावो रे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे बे। त्रिकोटि छोड़ चले नहीं आगो, बहुत ही पचे पचे मोवाबे। त्रिकोटि छोड़ चले नहीं आगो, बहुत ही पचे पचे मोवाबे। 16 कर्म देहि हंसा का, बाल जाल किया दुबाबे। 16 कर्म देहि हंसा का, बाल जाल किया धुआबे। अटक रयो रे साधो अटक रयो रे, कोई मुझे मेरे लंगावो रे। जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे रे। जग का स्वाद बाद सब छोड़िया, आसन राखी कोई बे। जग का स्वाद बाद सब छोड़िया, आसन राखी कोई बे। सतगुरु सांच धर्यो सिर ऊपर, काय चूक रही मोई बे। सतगुरु सांच धर्यो सिर ऊपर, काय चूक रही मोई बे।
अटके रहो रे साधो अटके रहो रे, कोई मुझे मेरे लंगावो रे, जिन आने तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे बे, कै सुखी राम कया बिना सते गरु, कसर सुख काई बे, कै सुखी राम कया बिना सते गरु, कसरन सूजे काई बे, सत्य गरु सत्य स्वरूप पद दया करो, गुना बगस जो मोई बे, सत्य गरु सत्य स्वरूप पद दया करो, गुना बगस जो मोई बे, अटके रहो रे साधु अटके रहो रे, कोई मुझे मेरे लंगावो रे, जिन स्थान तीर्थंकर पूगा, वही आसन मुझे भावे रे। महाराज फरमा रहे, जिस स्थान पर तीर्थंकर पहुंचे हैं, ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक केवल पद आनंद पद को प्राप्त किए थे, सम्यक ज्ञान को पाकर, सम्यक दर्शन को पाकर, सम्यक चारित्र को पाकर उन्होंने अपनी आत्मा के उपयोग को समता में स्थिर कर लिया, विश्राम में स्थिर कर लिया, आनंद में स्थिर कर लिया, ज्ञान में स्थिर कर लिया। अब वो अपनी आत्मा के उपयोग को, अपनी आत्मा की चेतना को बाहर कहीं भटकाते, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मेरी चेतना अभी तक बाहर जा रही। तो जब तक चेतना इस प्रकार से बाहर जाती है, तब तक तो समझो कि ये त्रिकुटी पार नहीं। जब त्रिकुटी से पार हो जाएगी, त्रिकुटी का एरिया 12 उंगल का है, 10वें द्वार को क्रॉस करके भंवर गुफा सिद्ध शिला को फोड़ के जब ये आत्मा निज नाम के संग, सतनाम के संग, कुदरत कला के संग केवल पद आनंद पद में चली जाएगी, तो ये जो सारा आत्मा के उपयोग का बहिरंग उपयोग सारा समाप्त हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। बस फिर तो अनंत आनंद के अंदर समाई रहेगी, अनंत आनंद में गर्क रहेगी, गर्काब रहेगी। दूसरा और कोई उसे सुहाएगा ही नहीं, दूसरा और कोई उसे सूझेगा ही नहीं, दूसरा और कुछ उसे चाहिए ही नहीं। सारे जितने भी भावट है वो सब समाप्त हो जाएगी। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तो कह रहे महाराज की जो 3 लोक के सुखों की उदासीनता है, वो जब तक पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाती, अपनी चरम अवस्था पर नहीं आ जाती उदासीनता, तब तक महाराज हमारे कि ये त्रिकुटी क्रॉस नहीं होती है, त्रिकुटी पार नहीं होती है। ये मेर है, यानी हद है इसकी माया और ब्रह्म की। यहाँ पर त्रिकुटी से हेटे हेटे माया है, नीचे नीचे और त्रिकुटी के एरिया में ब्रह्म है। तो ये माया और ब्रह्म की जो हद है, सरहद है, इस हद को लांघना है, हद और बेहद को लांघना है, तभी जाके महाराज हमारे अगम देश के अंदर पहुंच पाओगे। अब इसके लिए करना क्या होगा? इसको लांघने के लिए, पार करने के लिए महाराज कहेंगे, इसको पार करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, सब उपाय किए, लेकिन फिर भी अटकाव अभी तक बना, फिर भी It's 8:15. हाँ, मेरी आत्मा विभाव में चली जाती है, अपने स्वभाव से हटकर। अपना जो मूल स्वभाव है आत्मा का, ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव से, आनंद स्वभाव से हटकर अभी भी मेरी आत्मा कहीं ना कहीं विभाव में चले जाती है। तो 30,000 कथियम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागो, अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भाग। कह रहे 30,000 श्लोक वाणी के हमने हमारे मुखारबिंद पे अणबे की वाणी कथी,
जो भगवत वचन। लेकिन मन को देखो, अभी भी जो है कुछ ना कुछ भ्रम में चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। तो हमारा समय ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है तब तक तो अटकाव है, अटक रहे हैं अभी, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त किए नहीं, वहां तक पूरे पहुंचे नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति आ रही। यदि वहां पूरे पहुंच जाते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। तो कह रहे महाराज, वहां पहुंचने के बाद तो सब निर्भयता आ जाती, सारा भय मिट जाता है, सारा राग, सारा द्वेष, सब कुछ मिट जाता है, कुछ भी रह नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति को महाराज कह रहे कि इसी जन्म से, इसी शरीर से प्राप्त करना है। यदि ऐसी स्थिति इस शरीर में, इस जन्म में प्राप्त नहीं हुई, तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर से शरीर धरना पड़ेगा, फिर से किसी माता के गर्भ में आना पड़ेगा। इसीलिए सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों, संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि मैं स्वयं अटक रहा हूं। अटक रहे हो साधु, अटक रहे, मतलब जिस स्थिति में थे उस समय एडजस्ट बनाया महाराज ने, उस समय पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी, अवस्था उस समय पूर्णता की नहीं थी। तो अपने अनुभव को महाराज शेयर कर रहे हैं कि देखो मैं इस प्रकार से अटक रहा हूं अभी भी, अब क्या करना है बताओ, ताकि मेरा ये अटकाव समाप्त हो और मैं पूर्ण पद में, पूर्णता की स्थिति में, पूर्ण आनंद में अवस्थित हो जाऊं, पूर्ण आनंद में लय हो जाऊं, ये बूंद सागर में मिल जाए और सागर ही हो जाए, फिर उसे कोई कमी लखने में ही नहीं आए, कोई कमी उसे लखाए नहीं, कोई कमी उसे दुखी करे नहीं, व्यथित करे नहीं। ऐसी स्थिति को महाराज कह रहे मैं प्राप्त होना चाहता हूं। ऐसी स्थिति जब तक नहीं आती है तब तक महाराज कह रहे हैं क्या मेरे में कमी रह रही है, क्या कसर रह रही है। जब तक मेरी कमी को, मेरी कसर को कोई बताएगा नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से, संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से महाराज पूछ रहे हैं कि अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो, कोई मुझे मेर लगा, इस मेर को, इस हद को, इस सरहद को पार कराओ। ये 3 लोग की हद बड़ी जबरदस्त है। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। ये बजर दरवाजों के बंद बड़े करारे हैं, ये उगड़ते नहीं है, हटते नहीं है, बड़ी मुश्किल से हटते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा। ये बंधन जो माया के हैं, रजोगुण के हैं, तमोगुण के हैं, सतोगुण के हैं, ये बहुत गाढ़े सबले बंधन। तो बिना सत वैराग के, बिना केवल ज्ञान के, बिना ज्ञान वैराग के ये बंधन छूटते नहीं है। ज्ञान वैराग भी प्राप्त हो गया, उसके बाद भी महाराज कह रहे मैं अभी तक अटक रहा हूं। ये चीज भी प्राप्त हो गई, ये वस्तु प्राप्त है, अनुभव है वस्तु का, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अभी तक वो स्थिति जो आनी चाहिए आनंद की, वो स्थिति पूरी नहीं आई। उस स्थिति को पाने के लिए अब क्या कमी, अब क्या करें। कह रहे जिन स्थान तीर्थंकर पूगा वो आसन मुझ भागर। 24 तीर्थंकर जिस स्थान को पहुंचे हैं, जहां जाकर वो आनंद में समा गए, केवल पद आनंद में अपनी आत्मा को उन्होंने वहां पर स्थिर कर लिया। और वहां जाने के बाद वापस आने की रीत नहीं, वापस शरीर धरने की रीत नहीं। वहां पर तो अनंत युगों तक, अनंत समय तक, अनंत काल तक पृथ्वी कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, लेकिन वो आत्मा परमात्मा के स्थान पर ही रहती है और वहीं केड़ करती, वहीं आनंद मनाती। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। तो उस स्थान पर पहुंचना है जहां सभी तीर्थंकर पहुंचे हैं, सब सारे तीर्थंकर की आत्मा जहां पहुंची है, सिद्ध शिला को पार करके, भंवर गुफा को पार करके, उस स्थान पर मुझे पहुंचना है। वो आसन, वो स्थान, वो घर, निज घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया महाराज के, इस स्थान को पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। निस्दिन जोर भजन हम कियो बरस 18 था। कितने साल किया? 18 साल तक। और कब किया? रात और दिन, और जोर से किया।
यानी दूसरा और कोई काम नहीं किया। क्या कह रहे, निज दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई बे। और क्या किया, कैसे किया हमने ये भजन? पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं ली। एक चट्टान पर, एक शिला पर बैठकर मैंने ऐसे भजन स्थित होकर, और रात को सोया भी नहीं, इतना भजन किया बैठे बैठे ही रात को आड़ा भी नहीं पड़ा, बैठे बैठे ही सारा। और भोजन प्रसाद पाने के लिए वहां पर जौ का आटा रख लिया, उसको पानी में घोल के पी लिया, बस इतना ही किया। सर्दी गर्मी बरसात सब सहन की मैंने खुले में। आज भी वो शिला है, कहा है वो, रामचौकी में, जोधपुर के पास। सिद्ध शिला नहीं, जब महाराज ने जहाँ पे भजन किया था बैठकर, तो वहां बैठकर महाराज कहते मैंने 18 साल तक उस शिला पर बैठकर भजन किया। तो निज दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 आएंगे, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं लीवे। इतना करने के बावजूद, क्या कह रहे हैं? त्रिकुटी मेर में खिंचे उलझाणो बहुत आयटा खावे। ये त्रिकुटी की जो मेर है, मेर यानी बाढ़, हाँ, खेत की मेर होती है, हाँ, ये त्रिकुटी की मेर है, बाढ़ है, एरिया है जहां सीमा। तो त्रिकुटी मेर में खिंचे उलझाण, ये जो शब्द है मेरा, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर, वो त्रिकुटी की मेहर में ही रह रहा है, उसी में उलझा हुआ। मैं चाहता हूं और सत्संग चाहता है कि इस त्रिकुटी की मेहर से खींचकर ऊपर निकल जाए, बाहर निकल जाए, लेकिन वो त्रिकुटी के एरिया से बाहर नहीं निकल रहा। त्रिकुटी मेहर में खींचे उलझाण, इस प्रकार से ऊपर जाने का प्रयास हो रहा है, खिंचाव हो रहा है ऊपर। त्रिकुटी में त्राटकी बंद लग रहा है, जब ऐसा खिंचाव होता है तो त्रिकुटी में एरिया में त्राटकी बंद होता है, पूरा खिंचाव होता है त्रिकुटी के पूरे एरिया में, ये मस्तिष्क के पूरे एरिया में 3 प्रकार के बंद लगते हैं। सबसे पहले नाभि में बंद लगता है, जालंधरी बंद कहते हैं उसको, तो नाभि में खिंचाव होता है। उसके बाद मेरुदंड पे बंद लगता है, उसको उतानपाद बंद कहते हैं। उसके बाद त्रिकुटी में बंद लगता है, तीसरा बंद, तो त्रिकुटी के बंद को त्राटकी बंद कहते हैं, तो उसमें खिंचाव होता है शब्द का। तो कह रहे त्रिकुटी मेहर में खींचे उलझाणो, इस प्रकार से यहाँ पर बंद भी लग रहा है, खिंचाव भी हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सतशब्द यही उलझा हुआ है, यहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और बहुत आयटा खा रहा है। आयटा खाने का मतलब जाने की आगे कोशिश करता है, फिर आ जाता है, जाने की आगे कोशिश करता है, फिर आ जाता है, ऐसे बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, जैसे पेड़ पर चिट्ठी चलती है। हाँ हाँ, वैसे कोशिश तो लगातार जारी है ऊपर निकलने की, बाहर निकलने की। शब्द तो कोशिश तो वही करेगा, क्योंकि ये शब्द जाएगा तो जरूर, आया है तो, क्योंकि ये जहां बिछड़ा जहाँ जाए समाए, जहां से आया वापस वही जाएगा। अगम देश से आया, ब्रह्मविराट से आया, जाएगा वापस अगम देश में, लेकिन निकल नहीं रहा है। क्या कमी रह रही है, क्या कसर रह रही है, क्या कोर रह रही है कि ये बाहर निकल नहीं पा रहा है, इतना समय लगने के बावजूद और ऐसे भजन करने के बावजूद, एक आसन पर बैठकर रात और दिन 18 बरस तक भजन करने के बावजूद निकल नहीं पा रहा है। तो त्रिकुटी मेर में खींचे उलझाणो बहुत आयटा खावे बे। और क्या करे, निज दिन ताव पड़े सिर ऊपर, मेरे सिर पर रात और दिन ताव पड़ रहा है, और चित मन लातर जावे, उसके ताव से मेरा चित और मन लातर गया। लातरने का मतलब थक गया, थक जाता है। तो कह रहे महाराज की ऐसी स्थिति बन रही है, मेरा मन चाहता है, मेरा चित्त चाहता है आगे बढ़े, लेकिन ऐसी मुश्किल आ रही है, ऐसे आयटे आ रहे, ऐसा अटकाव आ रहा है, ऐसे कर्मों का उदय हो रहे हैं, ऐसे कर्म आ जाते हैं बीच बीच में कि वो निकल नहीं पा रहे। क्या कमी रह रही है, क्या करें इसके लिए, क्या नहीं करें,
ये त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो, बहुत ही पचपच मुआ। ये त्रिकुटी को छोड़ता ही नहीं है सब। हमने इसको छुड़ाने के लिए, त्रिकुटी से बाहर करने के लिए बहुत पचाई की, पच पच कर मर गए, फिर भी ये आगे बढ़ता नहीं। इतना जबरदस्त त्रिकुटी का एरिया है। ये यही जो है सुख लेने में लग जाता है। पांचों विषय के सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख भीतर ही भीतर में त्रिकुटी के एरिया में होते हैं। त्रिकुटी के एरिया में अनेक प्रकार के ज्योत, उजाले, प्रकाश भी दिखने लगते हैं। त्रिकुटी के एरिया में अनेक प्रकार के खुशबुएं भी खुल जाती हैं। ये सारे चेन ऐलान यहाँ पर बरतने लगते हैं। और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन जो त्रिकुटी के एरिया में जो चेन ऐलान हो रहे हैं उनसे सुख लेने में लग जाता है, तो फिर वो त्रिकुटी को छोड़ता ही नहीं है और त्रिकुटी का सुख लेता ही रहता है। तो कह रहे त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगे। इसको त्रिकुटी छोड़ने की इच्छा हो ही नहीं रही, ये त्रिकुटी में ही रहना चाहता है। तो महाराज त्रिकुटी में रहेगा तो फिर परम पद में कब पहुंचे? त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आगो और बहुत ही पचपच में हुआ। इसके लिए बहुत हमने प्रयास किए। प्रयास कैसे किए? भजन किए। भजन ही इसका उपाय है, भजन से ही आगे बढ़ेगा। और तो इसका कोई उपाय है नहीं। दो उपाय, एक तो ज्ञान और दूसरा भजन। ज्ञान सुनने से, श्रवण करने से अपने को यथार्थ बोध होता है, वास्तविकता की जानकारी होती कि वास्तव में सत्य क्या है। तो अपने को सत्य पर चलना है, असत्य का त्याग करना है। क्या अपने लिए उपयोगी है, क्या अपने लिए ठीक है, क्या अपने लिए सार वस्तु है, उस सार वस्तु को अपने को काम में लेना, असार की तरफ से अपने को ध्यान को हटाना है। अपने ध्यान को जब सार वस्तु पर ध्यान केंद्रित होगा, ये किससे बनेगा? ज्ञान से, ज्ञान के श्रवण से। जब तक सत्संग के माध्यम से ज्ञान श्रवण निष्पत्त नहीं होगा तब तक इसमें कमी रह जाती है। तो एक तो इसको आगे बढ़ाने के लिए निष्पत्त सत्संग चाहिए और दूसरा भजन, दोनों चीज साथ साथ। और अपने बुद्धि के अंदर मैं संसार का, शरीर का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का कम हो जाना चाहिए, तभी वो परमात्मा पद की प्राप्ति का महत्व बढ़ेगा और सारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो। यदि सुरता अपनी जगह जगह बिखर रही है, अलग अलग जगह जा रही है, तो अपना ध्यान केंद्रित नहीं होगा। जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा एक पर, तो जो काम आप एक साधना चाहते हैं वो नहीं सदेगा। तो जो भी कुछ काम आपको करना है, मुख्य काम तो पहले इस सत्सबद का है और परमात्मा पद प्राप्ति का है। तो सारा ध्यान इसके ऊपर केंद्रित हो जाए। एक साधे सब सदे और सब साधे सब ही जाए। एक को साध लोगे तो सब सद जाएगा और सब साधने जाओगे तो कुछ भी नहीं सदेगा। तुम्हारा के प्राथमिकता के आधार पर किसको साध लो? ये परम पद प्राप्ति के कार्य को साध लो। सारा ध्यान संसार से, चित्त की वृत्ति को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, शरीर के सुखों से, व्यक्तियों के सुखों से हटाकर अपने आत्मा के आनंद में केंद्रित कर लो। ये ज्ञान कहते हैं। भगवान शंकर भी यही बात कहते हैं, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार पूरा सपने के समान है। संसार के कार्यकलाप सारे सपने के कार्यकलाप है, जिसमें वास्तविकता लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन अपन उनको वास्तविक मान के अपनी चेतना को वहीं पर अटका के रख देते हैं। इसीलिए माने कि अटकाव आ जाता है परम पद की प्राप्ति में। इस अटकाव को ज्ञान के द्वारा दूर करना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ये समझदारी, ये ज्ञान अपने भीतर निरंतर रूप से चलता रहे कि जो कुछ भी मैं संसार में कर रहा हूं वो केवल नाटक रूप है, खेल रूप है, दिखावा मात्र है। इससे अधिक कुछ नहीं है। इससे मेरी आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं और इससे मेरी आत्मा का कोई कल्याण होने वाला नहीं।
जो कुछ भी संसार के व्यवहार है वो केवल शरीर के लिए है, और शरीर कब तक है इसका कोई ठिकाना नहीं। तो मेरे को किसका पोषण करना है, शरीर का या आत्मा का? मेरे को मेरी आत्मा का पोषण करना है। मेरी आत्मा को आनंद, अनंत आनंद को प्राप्त कराना, मेरी आत्मा को आनंद प्राप्ति करा के समता में रखना। मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है, और ज्ञान में ही रहे, ज्ञान से अलग अपने स्वरूप के आनंद को छोड़कर अन्य विभावों में नहीं जाए। राग के विभाव, देश के विभाव, ये सब अपने स्वभाव से हटकर जो कुछ भी करती है वो सब विभाव। अपना स्वभाव केवल आनंद में रहने का है। तो अपनी आत्मा को अपने आनंद में स्थिर रखना है, तो महाराज हमारे अटकाव आपका मिट जाएगा। एक ज्ञान और दूसरा भजन, राम जी के नाम का सुमरन, दोनों चीज साथ साथ बराबर चाहिए। दोनों चीज का मेल बनेगा तब जाके महाराज फरमाने हैं कि अटकाव खत्म होगा। नहीं तो त्रिकुटी छोड़ चलनी आगो, बहुत ही पचपच मुआ, बहुत पचाई की इसके साथ त्रिकुटी छोड़ने के लिए, लेकिन आगे सरकता ही नहीं है, वापस घूम घूम कर आ जाता है संसार में ही, शरीर में ही, जग में ही आ जाता है। बार बार ध्यान बार बार जग में ही चला जाता है। और क्या कह रहे हैं, 16 कर्म देही हंसा का बाढ़ जाड़ किया धुआं। महाराज कह रहे 16 कर्म जो होते हैं देही के, उन 16 कर्मों को भी मैं प्रधानता नहीं देता, इनको भी, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं। यानी प्रवृत्ति के आधार पर धर्म का प्रवर्तन का मेरे को कोई लेना देना नहीं, शरीर से हद की क्रियाओं का मेरे को कोई सरोकार नहीं है, उसको मेरी प्रधानता नहीं है, वो मैंने हटा दिया। हद की क्रियाओं में मैंने अपने आत्मा को लगाने के कार्य को भी हटा दिया। यानी उसका कोई मेरे को हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, इस प्रकार से मैं सहज वृत्ति में आ गया कि दही के जो 16 कर्म है वो मेरे से बने या नहीं बने कोई बात नहीं है, इनसे मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं इनसे अलग हूँ, मैं अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहती हूँ। तो ये चीज भी हमने करके देखी है। और क्या किया हमने, जग का स्वाद बाद सब छोड़िया आस न राखी कोई। देखो और भी क्या बड़ी बात बताई महाराज ने, इस संसार के जितने भी स्वाद थे, संसार के जितने भी रस थे, संसार के जितने भी रंग थे, संसार के जितने भी रूप थे, तो वो सब रंग रूप रस गंध स्पर्श, ये सब स्वादों, इन सब से स्वाद लेने की आसक्ति, यानी इन सब से सुख लेने की आसक्ति, यानी इन सब को करने से जो खुशी मिलती है उसको भी हमने नहीं लिया। उस खुशी से भी हम किस स्थिति की बात कह रहे हैं महाराज, कि उस स्थिति तक हम पहुंचे हैं कि संसार के सुखों से हम सुखी नहीं है। तो जग का स्वाद, संसार के स्वाद, और फिर इन स्वादों के लिए वाद, स्वादों के लिए वाद, वाद विवाद, स्वादों के लिए जितने भी वाद विवाद होते हैं संसार में वो किसके लिए होते हैं, स्वादों के लिए, स्वार्थ रुचि के लिए, शरीर के लिए, माया के लिए। तो महाराज कह रहे हैं कि हमने परम पद प्राप्ति के लिए इनका भी हमने त्याग, इनसे भी हमने कोई सरोकार नहीं रखा, क्योंकि हम यदि जग के स्वादों में ही लगे रह गए और इसी के लिए वाद विवाद करते रह गए, इसी के लिए लड़ाई झगड़े करते रह गए, तो फिर परम पद प्राप्ति तो बहुत दूर हो जाएगी, बहुत दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी तक महत्व हमारी बुद्धि के अंदर संसार के सुखों का बना हुआ है, इसीलिए संसार के सुखों के लिए वाद विवाद कर। तो महाराज कह रहे कि हमने हमारी बुद्धि से सुख प्राप्ति की इच्छा का महत्व समाप्त कर दिया, हमने रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें इन तुच्छ सुखों से क्या सरोकार, तुच्छ क्षणिक सुखों से हमें क्या मिल जाएगा, इस आत्मा को संसार के क्षणिक सुखों से क्या प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है।
इस बात को, सदगुरु के ज्ञान को समझकर जग का स्वाद वाद सब छोड़े, जग के वाद स्वाद सब छोड़ दिए, एक भी नहीं रखा, और जो थे उनको छोड़ दिए। और क्या कह रहे, आश न राखी कोई भी, फ्यूचर में हमें मिलेंगे वो भी आस नहीं रखी, जो है उसका भी हम, उसकी भी आसक्ति हमने छोड़ दी, और भविष्य में हमें कोई सुख मिलेगा, हाँ, 3 लोकों से, शरीर से 3 लोकों में सब आ गए, शरीर, संसार, इंद्रिया, व्यक्ति, वस्तु, सब आ गए 3 लोकों में। जो भी त्रिलोकी के पदार्थ है, जो भी त्रिलोकी के सुख हैं, जो भी त्रिलोकी के पद है, उन सब से सुख लेने की इच्छा को, आसक्ति को छोड़ दिया, और आशा भी नहीं रखी कि हमें मिले। प्रेजेंट में है तो भी कोई हमें उसका सुख नहीं है, और आगे मिले तो भी हमें कोई सुख नहीं होगा उससे। इस बात को हमने पक्का भीतर में निश्चय कर लिया, बुद्धि में ऐसी बात हमारे समझ में आ गई कि ये कुछ भी काम के है नहीं, कितने भी मिल जाए तो भी काम के नहीं है, और नहीं मिले तो भी कोई काम के नहीं है, मिले तो भी काम के नहीं है, मेरे काम के नहीं, मेरे मतलब मेरी आत्मा के काम नहीं लगेंगे कोई भी ये चीजें काम लगेगी तो किसके लिए लगेगी, शरीर के लिए लगेगी, और शरीर तो नाशवंत है। तो जब मैंने अपने स्वरूप को जान लिया, ये गलती कब होती है, जब अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तो शरीर का ही पोषण करने में लगे रहते हैं कि मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर के सुख मुझे चाहिए, शरीर का कार्य मैं करूंगा। और जब स्वरूप का बोध हो जाता है तब शरीर से आसक्ति हटकर स्वरूप पे आ जाती है कि मुझे स्वरूप के आनंद का भोग करना है, शरीर के सुखों का भोग करने से मेरे को कुछ मिलने वाला, क्योंकि आत्मा निराकार है और ये साकार से कुछ प्राप्त कर सकती है। निराकार और साकार के बीच में कोई लेन देन, व्यापार चलता नहीं, निराकार को साकार से कुछ मिल सकता नहीं। तो जग का स्वाद वाद सब छोड़िया, आस न राखी कोई भी, किसी भी प्रकार की हमने आशा नहीं रखी। और क्या किया, सदगुरु सांच धरियो सिर ऊपर, काई चुक रही मुई। देखो, हमने हमारे सिर पर सच्चे सदगुरु को धारण किया, सच्चे सदगुरु के ज्ञान को हमने धारण किया, और जैसा जैसा सदगुरु ने ज्ञान में बताया उसी का हमने अनुसरण किया, फॉलो किया, और उसी के अनुसार हमने भजन किया, साधन किया। अब बताओ कि हमारी क्या चूक रह गई, इतना करने के बावजूद भी अभी हमारा सत शब्द त्रिकुटी में आइटा खा रहा है। क्या कारण? ये सब चीजें हमने कर ली, अब मेरी गलती कहाँ रह रही, ये बताओ तो, मिस्टेक कहाँ हो रही, क्या कमी रह रही। ये महाराज अपने भीतर की आत्मा की अंतर्दशा को बता रहे कि अभी तक मुझे पूर्ण आनंद क्यों नहीं प्राप्त हुआ, ऐसी स्थिति को मैं अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, इतना करने के बावजूद क्या कमी रह रही। कर्मों की प्रधानता मैंने छोड़ दी, क्रिया कर्म में अब मैं लगता नहीं, 16 प्रकार के कर्म है देही के, उसमें किसी में मैं नहीं लगता, और भजन भी जोर से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, एक स्थान पर एकांत में बैठ के कर रहा हूं, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं, सारी चीजें, और स्वाद से भी आसक्ति छोड़ दी, आशा भी नहीं है, और सच्चे सदगुरु का ज्ञान भी है, और सब कुछ है। अब क्या करेंगे बताओ, पूछ रहे महाराज, बताओ। कह रहे कै सुखराम कया बिना सदगुरु कसर न सूझे कहेंगे, ये किससे अरदास कर रहे, महाराज सदगुरु के सामने ये बात अपनी कन्फेस कर, उनके सामने जाकर कह रहे हैं कि देखो, मैंने सब कुछ इतना करने के बाद भी अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बन रही है,
तो आप बताओ कि भी मेरे में क्या कमी है। जब तक आप कहोगे नहीं तब तक मेरे को मेरी कमी पता नहीं चलेगी। तो ज्ञान में जितना कुछ बताया था वो तो हमने सब कर लिया। अब कमी बताओ। क्या न सूझे काई में। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक सूझेगी नहीं। तो अभी तक तुम्हारा कह रहे सब सब किया 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 कि कह रहे। अब क्या कह रहे महाराज? सतगुरु सतस्वरूप पद दया करो। कि ये जो शब्द बाहर होएगा वो मेरे करने से नहीं होगा। मैं इतनी देर कह रहा हूं कि देखो मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया, तो क्या हो गया? ये कृतत्व अभिमान हो गया करने का। मैंने किया, भजन मैं करता हूँ, इतना घंटे भजन करता हूँ, इतने साल भजन करता हूँ, ये आइडिया आ गया। बोल ही देते अपन, मैं सत्संग जा रहा हूँ, मैं ये हाँ मैं कर रहा हूँ। क्या कह रहे महाराज? मोबल कर्म न जावो प्रभु जी, मोबल कर्म न जावो। आगे किया दिखे किन पारा, अब ही वही आओ। मेरे करने से नहीं होगा। हाँ, जब तक आप मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं करता हूँ लगा रहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। वही कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? इतना तो सब मैंने कर लिया, क्या कमी बताओ इसमें? करने में, मेरे करने में कोई कमी है? लेकिन एक कमी है कि मैं कर रहा हूं। वो एक कमी है। तो क्या कह रहे हैं? सतगुरु सतस्वरूप पद दया करो। हे सतगुरु आप मेरे पर दया करो। आप सतस्वरूप के पद को पाए हुए और मुझे पाना है। आपकी दया से आपकी कृपा से ही मैं पा सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि करना छोड़ दें। करना तो सब है जैसा ज्ञान में बताया, लेकिन ये नहीं मानना है कि मेरे करने से पद मिलेगा, आनंद पद मेरे करने से मिलेगा, ये कभी मत मानना। क्योंकि मेरे करने से मिलेगा ही नहीं। यदि मैं कर रहा हूं तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं करने का कृतज्ञ अभिमान आए बिना नहीं रहेगा। हाँ हाँ, क्या मैं है तो तू नहीं? एक ही बात है। प्रेम गली इतनी साकड़ी जिसमें दो नहीं समाये। तो मैं मिटेगा, मैं खत्म होगा, कृतज्ञ अभिमान खत्म होगा कि मैं कर रहा हूं, तब जाके मिलेगा। मतलब मैं भी समाप्त हो जाए। मैं देखो कितना कितना अच्छा किया, मैंने कोई कमी रखी क्या करने में बताओ? लेकिन यहाँ पर मैं भी मिटना चाहिए, मैं भी मिटना चाहिए। तो ये कैसे मिटेगा? सतगुरु सतस्वरूप पद दया करो, मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहर करो। आपकी दया से, आपकी मेहर से, आपकी कृपा से ही मैं जा पाऊंगा। इसके बिना मैं नहीं जा पाऊंगा। और गुनाह बगस जो हुई और मेरा कोई गुनाह है तो माफ करो। तो गुनाह आप माफ करोगे और माफ करके मेरे पर दया करोगे, कृपा करोगे, तो निश्चित रूप से मैं उस पद को प्राप्त हो जाऊंगा। बाकी उपाय तो मैंने बेस्ट मेरे हिसाब से जो करने थे, आपने जैसे ज्ञान में बताए, जितना भजन बताया, सब कुछ बताया, सब कुछ पूरा किया, कहीं करने में कसर। पर जब ये मैं मिटेगा तो काम बनेगा। उसके बिना काम मिटने वाला, इसने बिना काम बनने वाला नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज It's 8:45. परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान दिन्य हो दिन्य हो जीवा कारण
धन्य हो मोक्ष के मालिकान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम 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 राम